सो हेलो गाइस, ये अपनी एनडीए आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन जो कर रहे थे हम लोग एनडीए के लिए सेट्स का 5th क्लास अपनी। तो क्वेश्चन नंबर अपने पास 38। क्वेश्चन क्या है? इफ ए हैज 3 एलिमेंट्स, बी हैज 6 एलिमेंट्स, देन मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बोल रहा है ए यूनियन बी में मिनिमम एलिमेंट्स कितने होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ पे हमको कोई सेट डिफाइन नहीं है यहाँ पे भी सेट कैसा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये मिनिमम बोला हुआ है तो मिनिमम हमने बताना भी मिनिमम कितने होंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक सेट है, सेट हमारे पास ए सेट है 1, 2, 3। ठीक है, जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स हैं। और बी एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 6। ठीक है, हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है मिनिमम कितने एलिमेंट्स होंगे ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में तो इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हमने देखा अभी जो यूनियन निकाल लेंगे हम लोग इनका, तब ए यूनियन बी निकालोगे, यहाँ पे ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या आएगा आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे अपने पास? 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम कितना हो जाएगा आपके पास? 6 हो जाएगा। यहाँ पे अगर मिनिमम बोल रहा है मिनिमम हो जाएगा आपके पास 6। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना हो जाएगा ए यूनियन बी, तो मैक्सिमम भाई जब उसमें कुछ कॉमन ही ना हो, मतलब अगर यहाँ पे आपके दूसरे कोई एलिमेंट लिख दिए मैंने, ठीक है, जैसे 1, ए, बी, सी, तो अब आपके पास बताओ अब कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये 3 एलिमेंट्स इसके हो गए और 6 एलिमेंट्स इसके हो गए, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 9 एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है 39। बोल रहा है कोई ए सेट दिया है आपके पास। ए सेट क्या दिया है? 1, 2, 3, सो ऑन तक, ये 9 तक जा रहा है आपके पास। एंड कोई सेट बी दिया है आपके पास 2, 4, 6, 7, 8। तो आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? आपसे पूछा है ए माइनस बी यूनियन सी के साथ निकालना है। ठीक है, क्या पता करना आपने? ए माइनस बी और इसका यूनियन करना आपने सी के साथ। इसका यूनियन आपने किसके साथ करना है? बी के साथ करना है, सी के साथ करना है। तो ए के अंदर से हमने, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भी ये ए माइनस सी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? बी माइनस सी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये साइन क्या हो जाता है यहाँ पे आपका? चेंज हो जाता है जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये ए माइनस सी इंटरसेक्शन सॉरी आपके पास इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? बी माइनस सी। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ए माइनस सी, ए में से क्या हमने सी को माइनस करना है। ठीक है, ए में से क्या करना है? हमने सी को माइनस करना है। और बी में से क्या हमने सी को माइनस करना है। ठीक है, हम यहाँ पे देखो इसको, अब ये प्रॉपर्टी होती है वैसे, बट हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? ए में से बी माइनस करना आपने, ए में से बी माइनस करना है और यूनियन सी के साथ करना है। मतलब सी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, सी के सारे एलिमेंट आने चाहिए, मतलब 3, 4, 5, 7, 8, 9 ये आने चाहिए। ठीक है, 3 इसमें पहले में चेक किया 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसमें चेक कर लेते हैं 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे 8, 9, इसमें 10 नहीं आ रहा आपके पास, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और आपका ये वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यूनियन करना है हमने इसका सी के साथ, सी के साथ यूनियन करना, तो पहला ऑप्शन ही क्या है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको प्रॉपर सॉल्व कैसे करना है? ए में से आपने बी माइनस कर देना है। ए आपके पास क्या है? ए आपके पास 1, 2, 3, 4, सो ऑन तक क्या है? 9 तक जा रहा है। इसमें से आपने बी माइनस कर देने हैं, बी वाले। ठीक है, ये ए आपके पास और बी क्या है आपके पास? 2, 4, 6, 7, 8। ठीक है, आपके पास ये है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस कर देना, 6 यहाँ से चला जाएगा और यहाँ से 7 भी चला जाएगा आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे 8 भी चला जाएगा आपके पास। ठीक है, तो बच क्या जाएगा आपके पास? यहाँ पे 1, 3, 5 भी बच जाएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, 5 और यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये बच जाएंगे सारे एलिमेंट्स। इसका यूनियन करना है सी के साथ। सी कितना है? 3, 4, 5, 8,
9,10 यूनियन करना है तो ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या यहाँ पे राइट आंसर बन रहा है। देखो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने सीधा शॉर्ट में बता दिया, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट में भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ए यूनियन बी, बी क्या आ रहा है आपके पास, ए ही आ रहा है। भाई देखिए अगर ए यूनियन बी अगर आपके पास ए आ रहा है, इसका मतलब जो पूरे का पूरा बी है आपके पास किसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। पूरे का पूरा बी क्या है, ए के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया यहाँ पे, ए को एग्जांपल लिया 1, 2, 3, 4 और मैंने यहाँ पे आपके पास एक बी सेट लिया यहाँ पे 3,4 और मैंने आपसे आपसे पूछा बताइए अब यहाँ पे आप ए यूनियन बी निकालिए कितना आता है। तो ए यूनियन बी निकालोगे आप यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास, तो ए यूनियन बी इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो यूनियन कितना आ जाएगा, ए ही सेट आ जाएगा, ठीक है, ए सेट आ जाएगा। तो ये बी क्या है, बी है बी। तो आप बोलोगे सर बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो बी क्या है यहाँ पे सबसेट है ए का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, तो बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती फिर तो हम कुछ पता ही नहीं कर पाते ना, कंपेयर नहीं कर पाते सेट्स को, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास ए दे रखा है, देन इसमें से बोल रहा है कौन सी कंडीशन इसमें से आपके पास यहाँ पे सही हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी आपके पास किस क्या दे रखा है, ए दे रखा है, मतलब ए और बी में कॉमन पार्ट क्या आपके पास ए सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मैंने ए सेट मान लिया, कोई ए सेट मान लिया मैंने, ए सेट मान लिया मैंने 1,2 मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और बी मान लिया मैंने, बी क्या माना मैंने, बी मान लिया मैंने 1,2,3,4, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जब ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी मतलब कॉमन निकालोगे, इसमें से कॉमन निकालोगे तो कॉमन क्या आ रहा है 1,2 आ रहा है इसमें, मतलब ए ही आ जाएगा कॉमन आपके पास, कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास ए ही आ जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या कौन सी सही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये जो ए है ए छोटा है, ए छोटा है तो ए क्या हो जाएगा सबसेट हो जाएगा बी का, ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास सबसेट हो जाएगा बी का, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को विदाउट एग्जांपल के भी सॉल्व कर सकते हो, वरना कोई आप एग्जांपल्स भी लेट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल अपनी ओर से लेट की है, तो आप वैसे भी इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर आपके पास है 42, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है ए इंटरसेक्शन जो आपके पास बी है वो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब ए के अंदर और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ए के अंदर और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेट कर लूँ, लेट मैंने एक सेट एज्यूम कर लिया यहाँ पे ए कोमा बी, ठीक है, और एक दूसरा सेट मैंने एज्यूम कर लिया बी, यहाँ पे कितना मेरे पास सी कोमा डी मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। ये आप कुछ भी लेट कर सकते हो। अगर मैंने मान लो यहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन निकाला ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे 5 सेट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है, ठीक है। बोल रहा है ए 5 सेट होना चाहिए, क्या आपके पास यहाँ पे ए 5 सेट है, आप बोलोगे सर नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास गलत हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे बी बोल रहा है सॉरी इसमें भी बोल रहा है ए 5 है, तो ए 5 भाई नहीं है, यहाँ पे भी बोल रहा है ए 5 होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये तीनों गलत हो गए, नन ऑफ दिस क्या है यहाँ पे आपके पास नन ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास सही आंसर हो जाएगा। मतलब दोनों का यहाँ पे क्या है एम्प्टी होना जरूरी नहीं है, हो सकता है उनके अंदर कुछ कॉमन चीज ही ना हो ना, कुछ कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 आ जाएगा। तो होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, आगे आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 43 ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आ रहा है आपके पास 5 आ रहा है, ए यूनियन बी क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब एम्प्टी सेट आ रहा है, यूनियन कर रहे हैं। तो भाई
ए यूनियन बी करेंगे तो भाई ए खाली सेट होना चाहिए, ठीक है, और बी भी क्या है, एक खाली सेट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एम्प्टी सेट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी ए यूनियन बी निकालो तो आप बोलोगे सर ए यूनियन बी निकालोगे, ना ही तो ए के अंदर कोई सेट है ना ही बी के अंदर कोई सेट है, ठीक है, तो यहाँ पे इनका यूनियन भी क्या आ जाएगा, यूनियन भी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपके पास कोई एलिमेंट नहीं आएगा, बिल्कुल खाली आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये फाई आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, फाई। तो आप बोलोगे यहाँ पे दोनों का जो है फाई सेट होना जरूरी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ए इज इक्वल्स टू फाई, तो आप बोलोगे सर ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बट यहाँ पे देखो और लिखा हुआ है, और का मतलब क्या है भी, या तो ए फाई होना चाहिए या बी फाई होना चाहिए, या तो ए एम्प्टी सेट होना चाहिए बी होना चाहिए, तो भाई दोनों में से एक नहीं, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे में क्या लिखा है, बी फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है भाई, इसमें यहाँ पे ए फाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है, तो एंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ए भी आपके पास एक फाई सेट होना चाहिए और दूसरा बी भी क्या होना चाहिए आपके पास यहाँ पे फाई सेट होना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन में क्या आएगा आपके पास, आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एक्स कोई आपके पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स 1 से लेकर 10 तक लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पे सेट ए दे रखा है आपको और सेट बी दे रखा है, और ये क्या है, इसके सबसेट हैं, यूनिवर्सल सेट के क्या है यहाँ पे ये सबसेट दिए हुए हैं, और आपको पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट इन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ठीक है, तो आपको भाई ये पता होना चाहिए भी जो ये ए कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन, यहाँ पे आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये किसके इक्वल होता है, देखो ये साइन जो होता है आपके पास, ये साइन क्या होता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ये साइन क्या हो जाता है यहाँ पे उल्टा हो जाता है, तो उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा, और इसका ये कॉम्प्लीमेंट एक बार यहाँ पे लग जाता है, तो ये डी मॉर्गन लॉ है यहाँ पे, तो डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़े होंगे 12th के अंदर, ठीक है, जो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपने यहाँ पे इनको एक बार पढ़ा होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस को, क्या है सॉल्व करने के लिए, तो ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यहाँ पे, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या है, हम ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यही क्या होता है आपके पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है आपके पास, ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी, तो आप देखो ए यूनियन बी निकालना, अपने ए यूनियन बी निकालोगे तो ए यूनियन बी कितना आएगा आपके पास, ठीक है, तो ए ये है आपके पास, बी ये, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, फिर 2 आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है, फिर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये तो हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देने, मतलब जो आंसर आएगा उसमें ना ही 1 आएगा, ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना 4 आएगा, ना 6 आएगा, ना 7 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें बोल रहा है 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, इसमें 1 आ रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पहले में देखिए, पहले में यहाँ पे आपके पास 6 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x के इक्वल तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे राइट बचता है, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, तो यूनिवर्सल सेट में से क्या है, ये एलिमेंट्स आपने माइनस कर देने हैं, ठीक है, तो हमने सीधा यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा लिया, तो थोड़ा क्या हो गया, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो गया आपके पास यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, आगे देखिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बराबर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब मैंने आपको बताया था डी मॉर्गन लॉ का, ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट का साइन जो होता है वो उल्टा हो जाता है, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो यूनियन में बदल जाता है, और यूनियन का जो साइन है वो आपके पास किस में बदल जाता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में बदल जाता है, तो आपके पास यहाँ पे ये सेम चीज लिखी हुई है, तो ये गलत है, यहाँ पे आपके पास आपको होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है यहाँ पे आपके पास सही हो जाती है। आगे देखिए सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाती है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल यहाँ पे आपके पास हो जाती, ठीक है, तो ना ही तो ये पहली स्टेटमेंट सही है, ना ही आपके पास यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो भाई पहली स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे आपके पास गलत है। आगे बोल रहा है आपके पास थर्ड स्टेटमेंट,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो ये ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल, ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के नहीं होता। तो ये डी मॉर्गन लॉ आपने यहाँ पे पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, और यहाँ पे ये फोर्थ क्या हो जाएगी, नन इज ट्रू क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, राइट आंसर यहाँ आपके पास हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है सही है, सही ट्रू लिखा है ना। तो मैंने आपको बोला था ये साइन उल्टा हो जाना चाहिए कॉम्प्लीमेंट में, तो इसमें उल्टा नहीं हुआ, यूनियन का यूनियन पड़ा है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे उल्टा हो गया, बट यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी का पूरा कॉम्प्लीमेंट दिया है। ठीक है, तो भाई ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट लिखा नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। ठीक है, और यहाँ पे आगे देखिए इसमें भी सेम साइन लिखा हुआ, ये गलत है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 क्या है आपके पास, बोल रहा है अगर कोई तीन सेट है आपके पास, ठीक है, ए बी सी, तो यहाँ पे आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बोल रहा है ए माइनस बी यूनियन सी किसके इक्वल हो जाएगा। देखिए अब सीधी सी बात है, आप जब आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ए को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये साइन क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी आपके पास, और ये इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, ए माइनस सी। क्या ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप बोलोगे सर ये यूनियन का यूनियन लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यूनियन का इंटरसेक्शन बना दिया, ए माइनस बी और फिर ए माइनस सी, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी यूनियन का क्या है, यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है ना, सी वाला तो बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोल रहा है, कोई सेट फॉर एनी सेट ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बोल रहा है अगर किसी सेट ए की बात कर रहे हैं तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट क्या है सही है। ठीक है, तो एक्स हम यहाँ पे एक, ठीक है, तो एक्स बोल रहा है यूनिवर्सल सेट है, बोल रहा है ए का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक है, तो हम मान लेते हैं अभी कोई सेट है भाई, ठीक है, अपने पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास कोई, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसमें से हमने कोई सेट निकाला ए। ठीक है, ए सेट निकाला 1, चलो 1 ही निकाल लेते हैं इसमें से, 1, 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, कोई सेट हो गया, उसमें से बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट के ए कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा आपके पास 3, 4, 5। ठीक है, बोल रहा सारे एलिमेंट होंगे वो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेंगे, और एक्स बिलोंग करेगा आपके पास एलिमेंट ए को। तो भाई जो एक्स सेट ए को बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट के जो अंदर एलिमेंट है वो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखा अगर हमने, बोल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, जो ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे आपके पास आएगा और यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करेगा। तो 3, 4, 5 ये यूनिवर्सल सेट को बिलोंग कर रहे हैं, और ये बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग नहीं करेंगे सेट ए को। तो भाई 3, 4, 5 सेट ए को बिलोंग यहाँ पे नहीं कर रहे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आपके पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और लिखा हुआ है तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बोल रहा है डी मॉर्गन लॉज लिखे हुए हैं, ये कौन सा इसमें से सही है। तो डी मॉर्गन लॉज क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे यूनियन का यूनियन ही पड़ा है, तो ये तो भाई गलत हो जाएगा। इंटरसेक्शन का देखिए यहाँ पे इंटरसेक्शन का यूनियन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गलत क्यों है भाई लिखा हुआ, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो साइन उल्टा है। भाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ ना दोनों के, कॉम्प्लीमेंट लगा होता तो बिल्कुल ये सही हो जाता, तो ये भी गलत है आपके पास। ठीक है, यहाँ भी आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट नहीं लगा हुआ तो ये गलत है आपके पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है।